गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध के कार्य। हम पिछला वीडियो में देखे थे इसके विशेषताएं या महत्व। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध के कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं प्रबंध के कार्य। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे पूरा करने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं जो निम्नलिखित है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे पूरा करने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते जो निम्नलिखित है। पहला है नियोजन। प्रबंध का कार्य पहला क्या है? नियोजन। प्रबंध का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कार्य योजना बनाना होता है। नियोजन का क्या अर्थ है? योजना बनाना। किसी भी कार्य को करने से पहले योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है, या किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में विचार करना ही योजना बनाना है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करके योजना बनाना नियोजन कहलाता है। किसी भी कार्य करने से पहले उसके सारे पहलुओं पर विचार करना ही नियोजन कहलाता है। अगला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है संगठन। व्यवसाय में संगठन का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है हमारा संगठन। किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना संगठन कहलाता है। जिससे संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके संगठन कहलाता है। संगठन किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना ही संगठन कहलाता है, जिससे संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। संस्था के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन जैसे कच्चे माल, पूंजी, श्रम, भूमि आदि का कुशलतम प्रयोग किया जाता है। संगठन के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों जैसे कच्चे माल, पूंजी, श्रम, भूमि आदि का कुशलतम उपयोग किया जाता है या फिर सही से उपयोग किया जाता है, उसे संगठन कहते हैं। अगला पॉइंट है नियुक्तियां। प्रबंध का कार्य करने के लिए संस्था में आवश्यकता अनुसार अधिकारियों एवं श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है। प्रबंध का कार्य करने के लिए संस्था में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों या अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि प्रबंध में कार्य ज़्यादा है तो हमें अधिक कर्मचारियों या अधिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी नियुक्तियां की जाती है। नियुक्ति के अंतर्गत संस्था में योग्य एवं अनुभव कर्मचारियों की बहाली की जाती है। संस्था में कैसे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है? जो अनुभवी है, जिनको परखने या किस प्रकार कार्य किया जाता है या करना चाहिए, ये सारी जानकारी या अनुभव होनी चाहिए, उसे नियुक्ति की जाती है या बहाली की जाती है। अगला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट निर्देशन। प्रबंध का कार्य करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देना होता है। प्रबंध का कार्य करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देना होता है कि कार्य किस प्रकार करना है, कब करना है, कितना करना है, सारी जानकारी प्रबंध के अधिकारियों द्वारा दिया जाता है, जिसे निर्देशन कहा जाता है। निर्देशन द्वारा ही कर्मचारियों को यह पता चलता है कि कब, क्या, कहाँ और कैसे करना है। निर्देशन द्वारा ही पता चलता है कि कर्मचारियों को कब, क्या, कहाँ और कैसे कार्य करना है। ये सब की जानकारी निर्देशन द्वारा ही कर्मचारियों को प्राप्त होती है। अगला पॉइंट 5 नंबर पॉइंट है हमारा नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि सभी कार्य ठीक ढंग से किए जा रहे हैं या नहीं। नियंत्रण के अंतर्गत क्या देखा जाता है कि सभी कार्य ठीक ढंग से किए जा रहे हैं या नहीं। नियंत्रण का आशय किसी भी कार्य को सीमा के भीतर रखना होता है। नियंत्रण के अंतर्गत सभी कार्य को सीमा के भीतर ही रखना होता है। नियंत्रण इस बात की जांच पड़ताल करता है कि प्रबंध का कार्य करने में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी तो नहीं हुई। नियंत्रण के अंतर्गत सभी चीजों का देखना होता है कि कोई भी कार्य करने में कोई चीज का कमी तो नहीं हो रहा है या कोई
कार्य को करने में बाधा उत्पन्न नहीं हो रहा, ये सब नियंत्रण को ही देखना होता है। तो प्रबंध का कार्य हम देख लिए। आगे हम देखते हैं प्रबंध के महत्व। आगे क्या है प्रबंध का महत्व। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक या व्यावसायिक हो, प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सब जगह पे क्या है, प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार बिना मस्तिष्क के मानव शरीर बेकार है, उसी प्रकार बिना प्रबंध के सभी संस्था बेकार होते हैं। जिस प्रकार मानव के मस्तिष्क यदि न रहे तो मानव का शरीर बेकार है, उसी प्रकार यदि व्यवसाय में प्रबंध न हो, वह व्यवसाय बेकार है। यही कारण है कि आज विश्व में प्रबंध का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि व्यवसाय में प्रतिदिन प्रबंध का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसे हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है अच्छे परिणाम। पहला पॉइंट है अच्छे परिणाम। प्रबंध की सहायता से न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध वह सोच है जो सभी साधनों का कुशलतम उपयोग करती है, जिससे संस्था का विकास होता है। प्रबंध का वह सोच है जो सभी साधनों का कुशलतम उपयोग करती है। कुशलतम मतलब कि अच्छा से प्रयोग करती है, अच्छा से उपयोग करती है, जिससे संस्था का विकास होता है। अगला पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का सामना। वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। प्रत्येक व्यवसाय के क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कोई भी व्यवसाय हो या कोई भी संस्था हो जिसमें कंपटीशन नहीं हो। आज के युग में हर चीज में कंपटीशन बढ़ गया है, हर एक चीज में कंपटीशन है। इन प्रतिस्पर्धाओं का सामना करने के लिए प्रबंध रामबाण का कार्य करता है। एक अच्छे एवं कुशल प्रबंध के अंतर्गत सभी कार्य योजना बनाकर किए जाते हैं। एक अच्छे प्रबंध का कार्य किस प्रकार होता है? कोई भी कार्य करने से पहले उसे योजना बनाना होता है। योजना बना करके करता है, जिससे प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना आसान होता है। जिससे क्या होता है? प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना आसान होता है। अगला पॉइंट है निर्धारित लक्ष्य। अगला पॉइंट है निर्धारित लक्ष्य। प्रबंध अपने विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव का प्रयोग करते हुए सभी कार्य को करता है। प्रबंध अपना विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव को प्रयोग करते हुए करता है, जिससे संस्था आसानी से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। जिससे संस्था अपनी निर्धारित लक्ष्य, जो भी लक्ष्य होता है, जो भी लक्ष्य बनाकर चलता है संस्था, वह अपनी लक्ष्य को प्राप्ति कर लेता है। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक अनुसंधान। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक अनुसंधान। प्रबंध के अंतर्गत तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। प्रबंध के अंतर्गत तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, जिससे कार्य की सरलतम विधि की खोज की जाती है। अगला पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण। अगला पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण। प्रत्येक संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रत्येक संस्था में उद्देश्यों का निर्धारण करना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। उद्देश्य निर्धारण करने से संस्था का विकास होता है। उद्देश्य को निर्धारण करने से संस्था का विकास होता है। अगला पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट नीतियों का निर्धारण। अगला पॉइंट है नीतियों का निर्धारण। उद्देश्यों के निर्धारण के साथ साथ प्रबंध नीतियों का भी निर्धारण करता है। नीतियों का निर्माण करने से कार्य करने में सुलभता होती है। नीतियों का निर्माण करने से कार्य में सुलभता होती है। 7 नंबर पॉइंट श्रमिकों की समस्याओं का समाधान। प्रबंध की सहायता से श्रमिकों के समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। प्रबंध की सहायता से श्रमिकों के समस्याओं का समाधान आसानी से किया जाता है। श्रमिकों को समस्याओं से लड़ने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रबंध में श्रमिकों को समस्याओं से लड़ने के लिए एक
आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वह उस समस्या से लड़ सके। अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व। अगला पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रबंध का कार्य एवं उत्तरदायित्व केवल व्यवसाय या उद्योग के चलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी है। प्रबंध का उत्तरदायित्व क्या है? केवल व्यवसाय को या उद्योग को चलाना ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति भी है। जैसे रोजगार प्रबंध कराना, उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना, श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक उपलब्ध कराना आदि। समाज में रोजगार प्रदान करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना एवं श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक मतलब उचित वेतन उपलब्ध कराना होता है। अगला पॉइंट 9 नंबर पॉइंट है सामाजिक स्थिरता बनाए रखना। सामाजिक स्थिरता बनाए रखना। एक कुशल प्रबंध हमेशा सामाजिक स्थिरता बनाए रखने का कार्य करता है। एक कुशल प्रबंध हमेशा सामाजिक स्थिरता बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे समाज एवं देश दोनों को लाभ होता है। जिससे जिससे समाज एवं देश दोनों को लाभ पहुंचता है। प्रबंध क्या करता है? सामाजिक स्थिरता बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे समाज को भी लाभ होता है और देश को भी लाभ होता है। अगला पॉइंट है 10 नंबर पॉइंट, व्यवसाय में महत्व। व्यवसाय में महत्व। प्रत्येक व्यवसाय के लिए प्रबंध जीवन रक्त की तरह होता है। प्रत्येक व्यवसाय में प्रबंध जीवन रक्त की तरह होता है। यदि शरीर में रक्त न हो तो शरीर कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार व्यवसाय में यदि प्रबंध न हो तो कोई कार्य नहीं हो सकता, जिसके अभाव में व्यवसाय का विकास नहीं हो सकता है। यदि प्रबंध ना हो तो व्यवसाय का विकास नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यवसाय प्रबंध की सहायता से ही उत्पादन के सभी साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम एवं कच्चे माल आदि का कुशलतम उपयोग करके अपने लाभ में वृद्धि करते हैं। अगला पॉइंट है गैर व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंध। प्रबंध की आवश्यकता केवल व्यावसायिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि गैर व्यापारिक क्षेत्र जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, क्लब आदि में भी रहती है। प्रबंध की आवश्यकता केवल व्यावसायिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि गैर व्यावसायिक क्षेत्र में भी है। जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, क्लब हो या हमारा घर हो, सभी जगह पे प्रबंध का आवश्यकता होता है। अगला पॉइंट है देश की समृद्धि। लास्ट पॉइंट है ये, देश की समृद्धि। प्रबंध की सहायता से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। प्रबंध की सहायता से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है और उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तु प्राप्त होती है। इससे देश का आर्थिक विकास होता है। प्रबंध की सहायता से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन होता है, जिससे वस्तुओं का मूल्य कम होता है, जिससे देश का आर्थिक विकास भी होता है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।